आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर कहा कि सरकार सबकी सुरक्षा का सोचती है, सुरक्षा का जिम्मा सरकार पर है, यह सरकार का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इन्हें दिक्कत है तो विनम्रता से बात संज्ञान में लानी चाहिए थी। वहीं इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे के लिए भी भारतीय T20 टीम में वैभव सूर्यवंशी को शामिल होने पर उन्होंने कहा कि वे बिहार के लाल हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, वे सबका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये समर्थन है कि सरकार तो सरकार सिक्योरिटी की बात जहाँ तक होती है उचित समझने पर सरकार है, जिम्मा आपके सुरक्षा का हम सरकार पर है। तो वैसी परिस्थिति में सरकार अगर जो भी सुरक्षा दिया है वो अगर कटिंग किया है तो इसमें सरकार का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये इन्होंने जो वापस किया है या न लिया है ये लोग भी अपना ढंग से करेंगे। ये लोग पहले थे तो लोगों को देखते थे, ये सब करके चलते दिक्कत होती थी। तो आज भी हम कहना चाहते हैं कि अगर इनको दिक्कत है तो पोलाइटली ये बात को बोलना चाहिए, संज्ञान में लाना चाहिए और इसके लिए आंदोलन हो, ऐसा हम नहीं समझते कि उचित। बिहार का बेटा वैभव सूर्यवंशी इंडियन टीम में शामिल हो गया। बहुत बहुत शुभकामना उसको देते हैं और बिहार का लाल है, उसको भगवान और यशस्वी बनावे। हम समझते हैं कि सचमुच में सारे हिंदुस्तान के जितने भी क्रिकेट खिलाड़ियां हैं सबका रिकॉर्ड तोड़ेगा। इस उम्र में इतना बड़ा काम किया है। उसी प्रकार से हमारे प्रखंड का इमामगंज का एक सोहेल नाम का लड़का, वो भी अमीरात में गोल्ड पर खेल रहा है, अच्छा कर रहा है। तो हमारा बिहार और गया के क्रिकेटर्स आगे बढ़ रहे हैं। सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की बात करें तो झारखंड T20 क्रिकेट लीग में इस बार कोयलांचल की अपनी टीम कोयलांचल सुपर किंग्स मैदान में उतरेगी। धनबाद स्थित शनिवार को धनबाद स्थित द वेल्डिंग वेल्स में आयोजित प्रेस वार्ता में टीम के मालिक सर 99G के CMD श्याम पांडे ने टीम की तैयारियों और चयन प्रक्रिया की जानकारी दी। श्याम पांडे ने बताया कि टीम में IPL खिलाड़ी रॉबिन मिंज, अमित कुमार समेत कुल 17 अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो प्लेइंग 11 का हिस्सा रह चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जेसीओ को मैंने अभी भी साधुवाद और बधाई दिया है। देखिए, जब भी कोई भी प्लेयर हो उन्हें एक उचित और बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो बता नहीं पाते हैं कि वो किस तरह का प्लेयर है। जैसे ही IPL हुआ, हमारे कई शहरों से ऐसे ऐसे धुरंधर निकले कि उन्होंने पूरे दुनिया को बताया। अगर IPL नहीं होता तो वैभव सूर्यवंशी को आप देख नहीं पाते, क्योंकि इंडिया तक में आने में उन्हें कई समय लगता। तो आप ऐसे कई है जो आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं। तो झारखंड के लिए और झारखंड के प्लेयरों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो अपनी खेल की प्रतिभा दिखाए और अपना टैलेंट बताए कि वो आज भारत ही नहीं, इंटरनेशनली किसी भी स्तर से किसी भी तरीका से कम नहीं है। और उनको जो मौका मिला है, इस मौके में वो छक्का और चौका भी मार के दिखाएंगे। झारखंड T20 में कितनी टीम है और कोयलांचल खास करके कौन कौन से जो प्लेयर हैं, कौन कौन शामिल है? देखिए, प्लेयर में तो हमारा 17 प्लेयर है और खास करके हमारे कैप्टन उत्कर्ष जी हैं, रविन उत्तप्पा जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप सारे टीम का नाम मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और धनबाद के भी प्लेयर हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि कोयलांचल जो आपका शहर है, आपका गांव है, आपका मोहल्ला है, आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र से एक टीम जा रहा है और फतेह करने के लिए। तो आप सब से मेरी गुजारिश है कि आप सब इन सब लड़कों को आशीर्वाद दें और दुआ दें कि ये जाएं और आपके लिए, आपके घर की खुशियों के लिए, आपके आने वाले बच्चों के प्रेरणा के लिए एक कप जीत के फतेह करके वापस यहाँ लाए। कितनी टीम शामिल हो रही है और पूरा खेला कहाँ कहाँ? देखिए, जेसीए की 6 टीमें हैं इसमें और सारा का सारा गेम जेसीए इंटरनेशनल जो स्टेडियम है हमारा, वहीं पे हो रहा है। आपका मजबूत स्तंभ क्या है बल्लेबाजी और गेंदबाजी में? नहीं, आपको सबसे बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, T20 है, इस T20 में मजबूत हर प्लेयर होता है। ये ऑलराउंडर का गेम है। ये
360 डिग्री के शॉट्स का गेम है। ये हर तरफ में, हर क्षेत्र में अपने आप को परफॉर्म करने का है। एक कैच पकड़ने वाला, एक बॉल पकड़ने वाला, एक बॉलर, एक कीपर और एक हिटर और एक शानदार कैप्टनशिप करने वाला, हर एक व्यक्ति जो है ना, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किसी एक का या बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग को हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर क्षेत्र में अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करना है और अपने आप को दिखाना है कि हम हर तरफ से भी परफेक्ट है, फिट है और इस जीत के लिए हम तैयार हैं। 19 में क्या सोच है क्रिकेट टीम लेने में? हाथ में आपको बैडमिंटन टूर्नामेंट में कराया था, तो क्या सोच है क्रिकेट टीम में भी आपका कदम बढ़ाएंगे अपना? देखिए, 99 ग्रुप के अंदर में हमारा सुपर डिवीजन में भी एक टीम है जो धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर खेलती है। हमारा, आप लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स को लेके 99 ग्रुप हमेशा उसके प्रति में जागरूक रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है ना कि देखिए, मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो और बच्चे ना रील से, टीवी से, स्क्रीन से दूर भागे और एक रोबिन को देख के, एक सनी जी को देख के, हमारे प्लेयर को देख के उनके अंदर में एक जज्बा है कि वो भी प्लेयर बन सकते हैं, वो भी खेल सकते हैं। इस मोबाइल के दुनिया से, इस टीवी और स्क्रीन की दुनिया से बहुत बेहतर है ग्राउंड और खेल की दुनिया। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इस टीम को लेने के पीछे आपका क्या मकसद? इसी टीम को आपने क्यों परचेज किया और इस टीम के जो महत्वपूर्ण कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो पूर्व में जो है बाहर जाके खेलते? देखिए, आपको मैं बता दूं, आपको मैंने पहले बताया 99 फाउंडेशन या 99 ग्रुप का तो क्रिकेट या फुटबॉल या खेल के प्रति कितना योगदान रहता है। हमने ये जो टीम लिया ना, एक कोयलांचल सुपर किंग बोल के, वहां पे टीम का नाम नहीं था। हमने इसका नाम रखा कोयलांचल सुपर किंग, क्योंकि हम इसको अपने शर्तों पे रखना चाहते थे कि हमारा अंचल, हमारा क्षेत्र का नाम हो, हमारी मिट्टी का खुशबू इसमें आए। इसलिए इसका नाम हम लोगों ने कोयलांचल सुपर किंग रखा, क्योंकि 6 जो टीमों में एक टीम हम लोगों ने अपना नाम रखा। रोमिन मीन्स एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, परीक्षा के मोहताज नहीं है, अच्छा प्रदर्शन भी सब जगह किया और आप टीम में खेलेंगे। रोबिन मीन्स, इनके बारे में कुछ कहेंगे क्या? रोबिन मीन्स के बारे में सबसे शानदार अगर कोई कहेगा तो रोबिन मीन्स कहेंगे, या फिर सनी जी कहेंगे, या अमीर जी कहेंगे। और मैं बता देता हूँ, पीछे की रिकॉर्ड में मत जाइए, आने वाले बल्ले और खेल को देखिएगा, आपको वो ज्यादा अच्छा से बता पाएगा, क्योंकि खेल में खिलाड़ी मैदान में बताता है और एक लेखनी, किताब और कॉपी में बताता है। क्या आपके सभी के मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप सब से आग्रह और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब के माध्यम से सभी कोयलांचल वासी, आपका ये टीम है, आप इस टीम से जुड़े। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट हर एक क्षेत्र में है। आप सभी कोई अगर हमसे बोलेंगे, हम आपको फ्री पासेस देंगे वहां स्टेडियम जाने के लिए, हम आपको उचित व्यवस्था देंगे। हम चाहते हैं कि हॉटस्टार में लाइव है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, देखिए क्या होती है ना कि एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका फैन क्लब, उसका उनको चाहने वाला, उनको पसंद करने वाला, उनके प्रति चीयर करने वाला उनके अपने लोग। तो हमारे अपने लोग जो कोयलांचल के लोग हैं, जो घर परिवार, सभी को इनका समर्थन करे और बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग करे। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर कहा है कि मैं समझता हूं कि देश में बदले की राजनीति शुरू हो गई है जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उन्होंने कहा, और वह देश के लिए बेहतर नहीं है। बंगाल में भी यही हो रहा है, बिहार में भी यही हो रहा है, और इस बात को जोर देकर उसने कहा कि बदले की राजनीति सही नहीं है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूरे मामले पर राजद के लोगों को सतर्क किया है कि यदि लाठी और डंडे लेकर सड़क पर निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। ये देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो बदले की राजनीति देश के अंदर शुरू की हुई है और जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये देश के लिए बेहतर नहीं है। बंगाल में भी यही हो रहा है, बिहार में भी यही हो रहा है। बदले की राजनीति अच्छी बात नहीं होती है। हमारे यहाँ हमारे तीनों चीफ मिनिस्टर, टीवी साहब भी, डीके साहब भी और वीडी सतीशन साहब भी, सबसे पहले जा करके विपक्ष के नेताओं से मिले, विपक्ष के नेताओं से आशीर्वाद लिया। ये एक परंपरा है
इस परंपरा को, अच्छी परंपरा को चलाना चाहिए, ना कि ये साहब आप आ गए सत्ता में तो आप दूसरे को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दोगे, खत्म कर दोगे। ये अच्छी चीज। खान सर के वकील अरविंद कुमार मवार ने कहा है कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार सोमवार तक या मंगलवार तक उनके लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि फैसल खान सरेंडर नहीं करेंगे। खान सर का अभी बेल फाइल नहीं हुआ है। बेल नहीं, क्यों नहीं आया? वो तो उनकी मर्जी है ना। सरेंडर करने का प्लानिंग है? नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। सरेंडर नहीं करेंगे। उनका एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा। अरे यार माइक तो नीचे करो यार। उनका एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा खान सर का। कब होगा? सोमवार या मंगल तक हो जाएगा। हाँ, सोमवार को इंक्वायरी कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ये हम लोग थोड़ी बता सकते खान सर का। खान सर से आपकी बात हुई? डायरेक्टली उनको एंटीसिपेटरी बिल मिल जाएगी क्या? अब ये तो जज साहब पर डिपेंड करेगा ना, क्या करना है नहीं करना है, वो जज साहब FIR जो हुआ है कितने नॉन अवेलेबल ऑफ ऑफेंस है? उसमें नॉन अवेलेबल ऑफेंस 109 ही लगाया गया है। BNS का जो नया सेक्शन है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 307 है। कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, लेकिन ऐसा कोई उसमें आरोप है ही नहीं। अटेम्प्ट टू मर्डर क्या चार्ज हो गया? कोई चार्ज नहीं है, बिना चार्ज के ही 109 लगाया गया। मिल जाना नहीं मिल जाना वो जज साहब पर डिपेंड करेगा ना। वो फैक्ट देखेंगे, डायरी देखेंगे, ये सब देखने के बाद ही होगा। मंगलवार को आएंगे वो? नहीं, अभी कोई सरेंडर नहीं करेंगे? अभी नहीं। पुलिस गिरफ्तार उनको कर सकती है FIR के? पुलिस तो कभी भी कर सकती है। अब उनको FIR के लिए गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेना पड़ेगा कोर्ट। वारंट अभी नहीं लिया? नहीं लिया, पुलिस ने नहीं लिया है? नहीं। अरविंद सर इधर से आते नहीं, इधर से आते आगे। रोड पर नहीं, रोड पर नहीं, पूरा पे लोग माइक लगा दिया है। क्या बोला रेमेडी है अवेलेबल एंटीसिपेटरी का, तो सरेंडर करने का कहा है। माइक दूर रखिए भाई, माइक क्या करेंगे आगे? एंटीसिपेटरी फाइल होगा। कहाँ पर, किस कोर्ट में? पटना सिविल कोर्ट में ही फाइल होगा ना। जुरिडिक्शन पटना सिविल कोर्ट का है, यही फाइल होगा। आज नहीं करने का क्या वजह है? आज आ रहा था कि आज ही एंटीसिपेटरी फाइल कर सकते हैं। नकल वगैरह सर्टिफाइड कॉपी लेना पड़ता है ना, उसके बाद फाइल होता है। ऑनलाइन ही फाइल होता है अब। दौर में मिल जाएगा आप लोग को? ये तो जज साहब ही बता पाएंगे, सुनने के बाद ही कोई डिसीजन होगा ना। सरेंडर करने का स्कोप नहीं ना है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है ना, तो जो भी होगा हायर कोर्ट से ही कोई डिसाइड होगा। ये सब देखिए, ये केस जो है ना पुलिस ने खुद किया है। रिटेलिएशन में इन लोगों ने केस किया है 2 तारीख को, 4 तारीख को, 2 दिन के बाद ये केस किया। अरे रुको ना यार, करवाते हैं, हो जाएगा। नहीं, लाइसेंसी आर्म्स है, वो जब भी आएगा 25 सब क्लाउज 9 आर्म्स जो अवेलेबल है, अवेलेबल है। इसलिए हेलो पुलिस तो खुद FIR कर दी है, वो विक्टिम भी नहीं है, कोई इंजुरी किसी को नहीं है। एयर फायरिंग की बात है, जिसके लिए नया सेक्शन आ चुका है 25 सब क्लाउज 9, और जो लाइसेंसी है उस पर ये धारा चलेगा भी नहीं। कहने से डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का न्यायालय में कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। खान सर का अभी बेल फाइल नहीं हुआ है। बेल कोर्ट में आए थे? नहीं, क्यों नहीं आया? वो तो उनकी मर्जी है ना। सरेंडर करने का प्लानिंग है? नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। सरेंडर नहीं करेंगे। उनका एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा। अरे यार माइक तो नीचे करो यार। सैटरडे उनका एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा।
खान सरकार कब होगा? बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर कहा है कि सुरक्षा वापस नहीं ली गई है, सिर्फ श्रेणी बदली है। उनको टारगेट करके कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जा रहा है। सुरक्षा का आकलन होता है, उनको सुरक्षा देना हमारी सरकार का कर्तव्य है और वो दे भी रही है, लेकिन आरजेडी बेवजह मुद्दा बना रहा है। सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं हुई है, सिर्फ कैटेगरी चेंज हुई है। और माननीय लालू जी, माननीय राबड़ी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कहीं से उनको कोई टारगेट करके कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जा रहा है। सुरक्षा का आकलन होता है। इससे भी लालू जी का तो कोई मूवमेंट होता नहीं बिहार में। राबड़ी जी भी पूरे चुनाव में प्रचार में नहीं गई, वो तो घर पे ही रहते हैं दोनों, और उनको पूरा सुरक्षा देना ये हम लोगों का कर्तव्य है, हमारी सरकार का। अब वो दे रही है, लेकिन आरजेडी बेवजह मुद्दा बना रही है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। राज्यसभा चुनाव पर झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जो गठबंधन पहले से एकजुट है वो एकजुटता दिखाई पड़ेगी। राज्य और देश की जरूरत है कि धर्मनिरपेक्ष ताकत और गठबंधन एकजुट रहें। जिस मोड़ पर देश और राज्य खड़ा है, ऐसे में अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो केवल एक राज्यसभा चुनाव की सीट का सवाल नहीं है, ये देश के लोगों का सवाल है। ना, हमने तो कहा कि गठबंधन दल के नेता हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब प्रयास करेंगे उनसे मिलकर जो कुछ दूरियां दिख रही है उस दूरी को समाप्त करने का प्रयास कह रहा है कि विदाउट जेएमएम के कंसर्न लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट अनाउंस। ये सारी बातों पर बात करेंगे, बैठ करके बात करेंगे। हमें लगता है कि इसका समाधान हो जाएगा। जो गठबंधन एकजुट है पहले से, वो एकजुटता दिखाई पड़ेगी। अपमान की बात कही कि बिहार और असम में इस तरह से अपमानित किया गया। देखिए, सबके मन में जो बातें हैं वो अपनी बात कहते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम सब अपनी बात, अपना रिक्वेस्ट उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि देश को, राज्य को जरूरत है कि धर्मनिरपेक्ष ताकत एकजुट रहे, गठबंधन एकजुट रहे। जिस मोड़ पर देश, जिस मोड़ पर राज्य खड़ा है, ऐसे में से अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो केवल एक राज्यसभा का चुनाव का सीट नहीं है। इस देश के उस तमाम लोगों का जो संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का भी सवाल है। हम सब प्रयास करेंगे, इस खाई को पाटे, उनके पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और फिर बातों का जो थोड़ी बहुत दूरी बढ़ी है उससे समाधान करने का प्रयास करेंगे। क्या वजह रही कि कैंडिडेट देने से पहले दूरी जो हो गई है, उनको कह रहा है कि 16 वाले जा रहे हैं राज्यसभा, मैंने आप 16 है जाना, 16 वाले ख्वाब, 21 वाले ख्वाब देख रहे हैं। 21 मतलब बीजेपी 16 वाले आ रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कही। चलिए, कहा होगा उन्होंने, किसी ने ये बातें आई होगी, आप बता रहे हैं, हम उन बातों को नहीं लेते। माननीय जो हमारे नेता है गठबंधन से, उनसे बात करें। अब समय मांगा जा रहा है, समय तो उनको देना है, इस पर बात। अभी समय मांगा नहीं गया, समय मांगा। एक और सवाल कि आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार देने से पहले जेएमएम को कॉन्फिडेंस? सारी बातें हमें नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं वही सही है कि उनसे संपर्क नहीं किया गया, उनसे नहीं। ये सब बातें आपको कल तक पूरी चीजें तस्वीर। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म होती दिख रही है। विधान परिषद के 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए एनडीए ने 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बिहार विधान परिषद के 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीति फिर से गर्म होती दिख रही है। एनडीए ने अपने 9 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। 4 कैंडिडेट बीजेपी के और जनता दल यू से होंगे, जबकि 1 सीट केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से मिली है। बीजेपी ने इस चुनाव में चर्चित भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। श्री नितिन नवीन जी, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को मेरा दिल से प्रणाम है और दिल से धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि पार्टी मेरी माँ है। एक बीजेपी परिवार का मैं सच्चा सेवक हूँ, आजीवन रहूँगा
सच्चे दिल से, सच्चे मन से मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। झारखंड की राजधानी रांची की बात करें। रांची के इटकी स्थित मल्टी गांव में शनिवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा की पहल के बाद शिकायतकर्ता सालखन लकड़ा की जमीन पर किए जा रहे अवैध कब्जे पर रोक लगी है। डॉक्टर आशा लकड़ा ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और DSP को निर्देश देते हुए कहा कि 3 दिनों के अंदर संबंधित भूखंड से अवैध कब्जा को हटाएं। संबंधित जमीन भूइयारी प्रकृति की है। शिकायतकर्ता सालखन लकड़ा ने आयोग के समक्ष शिकायत पर कहा था कि उनकी पैतृक भूमि 75 डिसमिल पर स्थानीय दबंग व्यक्तियों, दलाल की जैसे आदमी लोग और उनके सहयोगियों की ओर से अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। संबंधित व्यक्तियों ने उनके परिवार के कुछ सदस्यों को बहला फुसलाकर भूमि वापसी के नाम पर अंगूठा हस्ताक्षर भी करा लिया गया था। आवेदक की ओर से पुलिस कार्यालय, मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित पदाधिकारियों के पास शिकायत की गई, लेकिन आरोपितों के प्रभाव और भय के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद आवेदक ने अवैध कब्जा रोकने, आरोपितों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आयोग से अनुरोध किया। इस मामले को लेकर आयोग की ओर से उपायुक्त को नोटिस जारी किया गया था। अंचल अमीन और राजस्व कर्मियों की ओर से की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार संबंधित भूमि राजस्व अभिलेख में बकास्त भूमियारी महतोई किस्म की है और पंजी 2 में मोकवा, उरांव समेत अन्य के नाम पर है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि इस भूमि पर पूर्व में कोई लगान रसीद निर्गत नहीं किया गया है। स्थल निरीक्षण के दौरान आपको बता दें कि आशा लकड़ा ने तमाम बातें कही। इटकी मल्टी से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में पिछले दिनों हमारे पास शिकायत आए थे और इनका सुनवाई हम 2 बार किए, एक बार रांची में और एक बार दिल्ली में। ये दिसंबर 2024, 6 दिसंबर 2024 को सुनवाई हुई थी और हमने कहा था कि इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 महीना में इनको अपना पोजीशन देना चाहिए। अभी तक किसी तरह का कोई पोजीशन नहीं हुआ। हमने यह भी कहा था कि हम फील्ड विजिट करेंगे और जब आज विजिट करने आए तो ये भूइहरी जमीन है। सालखन लकड़ा नाम करके जो लड़का है उनके परदादा के नाम से है। इसको अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है क्योंकि ये भूइहरी जमीन ना बिक्री होता है और विशेष रूप से जो CNT एक्ट के मार्फत जो जमीन है उसको कोई ना खरीद सकता है ना ही बिना वो बेच सकता है। लेकिन जो स्थिति सामने आई है ये सारा विषय सामने आया है। अभी ये DC के पास में भी संज्ञान में है और SDO के पास में भी है। अभी ये जो परिवार जिसने कब्जा किया है उनको नोटिस दिया गया है। 3 दिन के अंतर्गत इन लोग को खाली करने का खुद का मौका दिया गया है। अगर ये 3 दिन में खाली नहीं करेंगे तो पुलिस प्रशासन इस पर खुद कार्रवाई करेगी। मैडम ये बताइए, जैसे अगला पक्ष जो बता रहा था कि न्यायालय में मामला चल रहा है, तो क्या न्यायालय से मामला कुछ आपको जानकारी? अभी न्यायालय में कोई मामला नहीं है क्योंकि जो हमारा पिटिशनर है वो आयोग में ही दिए हैं और ये मामला आयोग में ही है और आयोग के माध्यम से आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जनजाति समुदाय का संरक्षण और सुरक्षण करती है और संवैधानिक है। जिस तरह से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 के अंतर्गत ये गठन है और उसका भाग 5 को पालन करते हुए हम आयोग से जनजाति समुदाय का संरक्षण और सुरक्षण के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए आज हम इनके फील्ड विजिट करने आए थे कि हाँ इनका ये जमीन सही में है अथवा नहीं है और पेपर इनके पास में सब कुछ है। हमने पूरा यहाँ COCI के माध्यम से पूरा पेपर इनका देख लिए है, उनका कुर्सीनामा वगैरह सब देख लिए हैं। लेकिन ज़बरदस्ती जब उनको बताया गया है, पहले जब आयोग के पास में गए तब ये जो घर सब आपको दिखाई दे रहा है इनको रोकने के लिए बोला गया, तब भी ज़बरदस्ती ढलाई किया गया। और सामने में देखिए कितना बड़ा बाउंड्री किया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ट्राइबल का व्यक्ति है तो ट्राइबल का भूमि को कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। ये गलत है और आयोग इसके लिए हर संभव खड़ा होगा। अगर जो कमजोर व्यक्ति है वो लड़ नहीं सकेगा तो आयोग उनको पूरी तरह से किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे करके उनका जमीन का हक दिलाने का काम आयोग करेगी। थैंक यू। 1 मिनट बता दीजिए, जैसे पंजी 2 के 124 और 125 में अलग अलग जो है शेख हलीम के नाम से दर्ज है 124 में और 125 में इसके नाम से, सालखन के नाम से दर्ज है। ये त्रुटि कहाँ से हुई है? देखिए ये सिर्फ झारखंड का, मैं तो सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये इटकी का बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है। तो इस ओर सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहती है माननीय आयोग के माध्यम से कि जिस तरह से पंजी 2 में छेड़छाड़ हुए हैं,
जिस तरह से रिकॉर्ड रूम में छेड़छाड़ हुए हैं, इसको दुरुस्त कीजिए। जनजातीय समुदाय को संरक्षित करना आपका जिम्मेदारी है। जिस नाम से झारखंड अलग हुए हैं, अगर इस झारखंड को नहीं बचाएंगे तो यह ट्राइबल बचेगा कहाँ? संथाल परगना से लेकर के पूरा दक्षिणी छोटा नागपुर तक की बात करते हैं। मैं आपको चतरा का भी बात बता देती हूँ। लातेहार का बालूमाथ में एक पूरा सीट, एक गांव पूरा 4 सीट का है। 4 सीट में जो चौथा सीट ट्राइबल का है, पूरा का पूरा पंजी 2 में खत्म कर दिया गया। तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि किसका दिशा निर्देश से उन्होंने पंजी 2 का छेड़छाड़ किया? इस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है और सरकार इस पर ध्यान दे, यही मेरा निवेदन है सरकार से। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।